एक और आईपीओ मार्केट में आया है, इस बार विशाल मेगा मार्ट का। रिटेल इंडस्ट्री का ये जायंट अपनी अनबीटेबल प्राइसेस और वाइड रीच के लिए जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ के सारे डिटेल्स कवर करेंगे, उसका ग्रोथ स्टोरी एक्सप्लोर करेंगे ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहले आईपीओ डिटेल्स की बात करते हैं। विशाल मेगा मार्ट का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग 11 दिसंबर 2024 को ओपन होगा और 13 दिसंबर 2024 को क्लोज होगा। द कंपनी हैज सेट इट्स अपर प्राइस बैंड एट 78 रुपीज पर शेयर। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो मिनिमम लॉट साइज 190 शेयर्स का है, जो अप्रोक्स 14,820 का इन्वेस्टमेंट बनेगा। इस आईपीओ के जरिए कंपनी का प्लान है 8,000 करोड़ रेज करने का, बट ये पूरा अमाउंट ऑफर फॉर सेल के थ्रू होगा। दिस मीन्स एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स अपने शेयर्स सेल कर रहे हैं एंड द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी डायरेक्ट फंड्स फ्रॉम दिस इशू। 2010 में शुरू हुआ विशाल मेगा मार्ट आज इंडिया के प्राइस सेंसिटिव शॉपर्स का गो टू डेस्टिनेशन बन चुका है। अपने लो कॉस्ट रिटेल मॉडल के लिए फेमस ये ब्रांड वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, जैसे कि अपीयरल, होम एसेंशियल्स, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और पर्सनल केयर आइटम्स, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। कंपनी की ज्यादातर सेल्स अपीयरल सेगमेंट से आती है, फॉलोड बाय जनरल मर्चेंडाइज और एफएमसीजी। करेंटली विशाल मेगा मार्ट के पास 626 स्टोर्स हैं अक्रॉस 110 प्लस सिटीज और ये टियर 2 और टियर 3 सिटीज में एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बनाने में सक्सेसफुल रहा है, जहां अफोर्डेबल रिटेल की डिमांड रैपिडली ग्रो कर रही है। इंडिया का रिटेल मार्केट रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये USD 1.4 to 1.5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा बाय 2028 विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 9% एनुअली। वैल्यू रिटेल सेगमेंट काफी ग्रो कर रहा है और इसको ड्राइव कर रहा है राइजिंग मिडिल क्लास और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स की बढ़ती डिमांड। इंडिया में एक क्लियर और कंसिस्टेंट शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड रिटेल। क्यों? क्योंकि लोग अब बेटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग की डिमांड करते हैं, स्पेशली जब बात फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की होती है। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल ये सब ऑफर करता है जो इसे आज के टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स का प्रेफर्ड चॉइस बना रहा है। मार्केट के पास एक लॉन्ग रनवे है क्योंकि इंडिया का पर कैपिटा रिटेल स्पेंड अभी भी दूसरे नेशंस के कंपैरिजन में काफी लो है। अपीयरल, स्टेपल्स एंड एफएमसीजी और जनरल मर्चेंडाइज का करंट रिटेल मार्केट में अप्रोक्स 50% कंट्रीब्यूशन है और ये ट्रेंड 2028 तक कंटिन्यू करने वाला है। चलिए अब विशाल मेगा मार्ट के फाइनेंशियल्स का ब्रेकडाउन करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस स्टेडीली ग्रो कर रहा है। FY22 से FY24 के बीच में रेवेन्यू का कैगर 26.3% रहा है और ये एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करता है। अगर लेटेस्ट नंबर्स देखें तो फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 में रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 19% से ग्रो हुआ है। जब हम इसे फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 से कंपेयर करें, हाँ ये ग्रोथ FY23 के 36% ग्रोथ के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो है, लेकिन फिर भी हेल्थी मोमेंटम दिखाता है। अब बात करते हैं सेल्स मिक्स की, तो अपीयरल सेगमेंट अभी भी डोमिनेट करता है और पिछले 3 सालों में एवरेज 44% का कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन एफएमसीजी का शेयर स्टेडीली बढ़ रहा है। FY22 में एफएमसीजी का कंट्रीब्यूशन 25.15% था, जो फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 में बढ़कर 27.42% हो गया और इसका कैगर एक इम्प्रेसिव 31.9% पे है। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें तो पिछले 3 सालों में प्रॉफिट्स 50.9% कैगर से ग्रो हुए हैं। सिर्फ फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 में प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर 30% जंप हुए हैं। प्रॉफिट मार्जिन्स भी कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुए हैं। लेटेस्ट मार्जिन्स फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 में 5.05% पर है, जो लास्ट ईयर के 4.63% से बेटर है। एक और पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि कंपनी का नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 में मोर देन
10% डबल होकर 9,918.37 मिलियन तक पहुंच गया है। लास्टली एफिशिएंसी मैट्रिक्स में भी काफी इंप्रूवमेंट देखा गया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का 3 ईयर एवरेज 67% रहा है, जो एक इम्प्रेसिव नंबर है। साथ ही इन्वेंट्री डेज भी FY22 के 71 डेज से इम्प्रूव होकर फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 में 60 डेज तक रिड्यूस हो गए हैं। अगर हम RHP को देखें तो विशाल मेगा मार्ट ने डी मार्ट और ट्रेंट को अपना मेजर कॉम्पिटिटर्स आइडेंटिफाई किया है। अब जब बात रेवेन्यू की होती है तो विशाल मेगा मार्ट सबसे छोटी कंपनी है, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, इसका रेवेन्यू ग्रोथ एक्चुअली डी मार्ट से ज्यादा है विद 19% ग्रोथ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 2025। लेकिन ग्रोथ के मामले में ट्रेंट सबसे आगे है विद एन इम्प्रेसिव 47% ग्रोथ। और वही ट्रेंड मार्जिन्स में भी देखने को मिलता है। अगर हम एबिटा और क्रॉस मार्जिन्स की बात करें तो ट्रेंड फिर से लीड करता है विद अ मार्जिन ऑफ 16.89%। उसके बाद ट्रेंड और डी मार्ट का नंबर आता है। अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो प्राइस बैंड के अपर एंड 78 रुपीज पर शेयर और FY24 का डाइल्यूटेड EPS 1.01 रुपीज के बेसिस पर है। कंपनी का PE मल्टीपल 77.23 टाइम्स बनता है। कंपेयर टू अदर लिस्टेड कंपनीज ये PE रिलेटिवली लोअर साइड पर है। विशाल मेगा मार्ट अपने लार्ज और ग्रोइंग इंडियन पॉपुलेशन स्पेशली एक्सपैंडिंग मिडिल क्लास को सर्व करके स्टैंड आउट करता है। इनका कस्टमर फोकस्ड अप्रोच और डाइवर्स पोर्टफोलियो, एसेंशियल्स, फैशन और FMCG इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग वन स्टॉप बनाया है। साथ ही पैन इंडिया प्रेजेंस और स्टोर स्केल करने की प्रूवन एबिलिटी उनके ग्रोथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करती है। लेकिन कुछ रिस्क को कंसिडर करना भी जरूरी है। फर्स्ट, द कंपटीशन इन रिटेल इज नो जोक। रिलायंस रिटेल और डी-मार्ट जैसे बड़े प्लेयर्स एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं। विशाल मेगा मार्ट के लिए इसका मतलब है कि अपने मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा मार्केट क्राउडेड होगा उतना ही मुश्किल होगा स्टैंड आउट करना, स्पेशली सिटीज में। और दूसरा, शॉपिंग हैबिट्स बदल रहे हैं। आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग कन्वीनियंस के लिए ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर करते हैं। विशाल मेगा मार्ट की फिजिकल स्टोर्स की परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर वो अपना ई-कॉमर्स गेम अपग्रेड नहीं करते हैं तो Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेयर्स के सामने पीछे रह सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उनका एक बड़ा कस्टमर बेस जो ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर करता है लूज हो सकता है। और तीसरा, इकोनॉमी प्लेज अ मेजर रोल हियर। विशाल मेगा मार्ट ज्यादातर अपने कस्टमर्स पर डिपेंडेंट है जो स्मॉल टाउन्स और सिटी से आते हैं। इफ देयर इज एन इकोनॉमिक स्लो डाउन या लोग अपने स्पेंडिंग कट करते हैं तो इसका रेवेन्यू पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। इनका ग्रोथ स्टेडी कंज्यूमर डिमांड पर डिपेंड करता है, स्पेशली इन दीज रीजन्स। विशाल मेगा मार्ट का IPO एक अपॉर्चुनिटी है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो एक फास्ट ग्रोइंग वैल्यू रिटेल चेन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इंडिया की Tier 2 और Tier 3 सिटीज में है। कंपनी का कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ, इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग ROCE उनकी रेजिलिएंट बिजनेस मॉडल को दिखाता है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। हाई वैल्यूएशन, रिलायंस रिटेल और डी-मार्ट जैसे बड़े प्लेयर्स के साथ इंटेंस कंपटीशन और कंज्यूमर्स के ई-कॉमर्स की तरफ बढ़ते प्रेफरेंस को कंसिडर करना जरूरी है। इन्वेस्टर्स को इन सब फैक्टर्स और अपने रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना चाहिए। ये याद रखें कि ये IPO एक ऑफर फॉर सेल है, जिसमें कंपनी को कोई डायरेक्ट कैपिटल इन्फ्यूजन नहीं मिलेगा। और हाँ, अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मैं नेहा मिलूंगी आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.